कि आज हम खुदा की पाक हजूरी में, हालेलुया, क्योंकि जब हम उसके हजूरी में आते हैं तो अब्दी खुशी, अब्दी तसल्ली जो है ये कलाम हमें देता है, और यही कलाम है जो जब हमारी जिंदगियों में आता है तो ये हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। आमीन। और जब हम इस कलाम को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से, और ये कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो ये हमारे ईमान को बढ़ाता है, और जब हमारा ईमान बढ़ता है तो फिर हम खुदावंद के सच्चे अंदर ठहरते हैं। तो आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम मुकद्दस में से योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, और उसकी हम 12 से 14 3 आयत पर आज हम गौर करेंगे। और कितने लोग जानते हैं कि हमारा रोजा कब है? बहुत वाले दिन। खुदावंद का शुक्र हो। तो रोजों के हवाला से हम यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे कि खुदा किस तरह का रोजा चाहता है, और रोजा जो है वो क्यों हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। क्योंकि हम रोजे के बारे तो जानते हैं लेकिन रोजे के मकसद को नहीं जानते कि रोजे का अक्सर मकसद क्या है, और आज हम इसमें से सीखेंगे। तो मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरा वजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तो पावन वो पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। इसमें से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि लेकिन खुदावंद क्या फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरफ्तारी व मातम करते हुए मेरी तरफ क्या करो? रुजू लेकर आओ, यानी ध्यान लेकर आओ। हम अक्सर औकात जब रोजे के बारे में देखते हैं तो हमने रोजे का नाम जो है वो सुना है और रोजे रखना जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन रोजा जो है ये एक मकसद का है। रोजा जो है ये हमारी खाकसारी को जाहिर करता है। रोजा जो है इस बात की अलामत है कि हम अपने खुदा झुक के हम खाकसार और खुदा से मदद के तलबगार हैं। और रोजा हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, जब हम रोजा रखकर खाकसार बनकर अपने खुदा के हुजूर झुक जाते हैं तो लिखा है कि खुदा खाकसारी पर निगाह जब करता है तो वो हमारे बंधनों को तोड़ देता। आमीन। और रोजे की हालत में ठहर कर हम अपने खुदा से वो सारी बातें मनवा सकते हैं जो हम मनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है और उससे अपनी बरकत को रिसीव करना हमारा हक है। हम दुनियादारी के लिहाज से देखें तो औलाद जो है हमेशा अपने माँ बाप से अपनी ख्वाहिशात की तलब करती है, और अगर उसे आसानी से मिल जाए तो ठीक है, वरना वो हर हालात में अपने माँ बाप के साथ वो उसको परेशान करते। फिर बाप जो है वो मजबूर होकर अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चाहे वो किसी से कर्ज ले या कुछ भी करे, वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसका बाप है और वो अपने बेटे की खुशी को पूरा करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि उसका बेटा जो है वो खुश हो, और उसकी खुशी में उसकी बाप की क्या होती है? खुशी होती है। लेकिन अब जब हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं तो हम क्या है? उसके बेटे और बेटियां हैं, और उससे मांगना जो है वो हमारा हक है। और जब हम उससे मांगते हैं तो वो अपने मांगने वालों को कभी भी हकीर नहीं जानता। लेकिन जब हम खाकसार बनकर उसकी हजूरी में झुक जाते हैं तो वो आसमान को खोलकर बरकत को नाज़िल करता है। हम देखते हैं जब नैनवा के लोग, जब खुदा ने उसके बारे कलाम किया
اور کہا کہ نینوا بڑا شہر جس کی بدکاری جو ہے وہ خدا کی نظر تک آ چکی ہے اور خدا نے اس کو برباد کرنے کا ٹھان لیا، لیکن ہم دیکھتے جب وہاں پر منادی کی گئی کہ نینوا جو ہے بڑا شہر برباد کیا جائے گا، تو خدا کے سامنے جب اس کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے چاہے وہ اعلیٰ ہے ادنا ہے یا کوئی بھی ہے گلا یا راما کچھ نہ چکنے پائے، کیونکہ شاید خدا ہم پر کیا کرے، رحم کرے۔ جب وہ روزے کی حالت میں انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے، رات میں بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی، تو لکھا ہے کہ خدا بڑے شہر نینوا کو برباد کرنے سے باز آیا اور خدا کی محبت ان پر ظاہر ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقصد کو نہیں جانتے۔ موسیٰ نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا تو اس کے پیچھے ایک کیا تھا، مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کو جسے وہ ملک مصر کی غلامی میں سے نکال لایا تاکہ اب خدا ان پر کیا ہو، حکمران، اور خدا ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ اس لیے اس مقصد سے وہ روزے کی حالت میں ٹھہرا اور وہاں پر ہی ہمیں وہ 10 حکم ملے جو خدا نے موسیٰ کی معرفت عنایت کی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب کو اٹھانا تھا تو لکھا ہے کہ 40 دن وہ بیابان میں خاکساری کی حالت میں، روزے کی حالت میں ٹھہرا رہا، لیکن جسمانی طور پر جب وہ کمزور ہوا تو لکھا ہے کہ جب اسے بھوک لگی تو آزمانے والے نے پاس آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو اس خدا کے کلام سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اس کلام پر تو میں یہ جسمانی روٹی جو ہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر ہم اسے کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن جب اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، جب روحانی خوراک سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جسم کی جو حالت ہے وہ بالکل ناساز ہو جاتی ہے اور ہم سوائے موت کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ضروری یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے، اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ کا مقصد ہو سکتا ہے اگر وہ پریشان ہے، بیماری کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، آپ اس کے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں تو خدا آپ کے وسیلے سے برکت دے گا اور اس کے عوض آپ کو برکت ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کمزوری میں ہیں، ایسی آزمائش کے اندر چلے گئے ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نکلا ناممکن ہے، لیکن جب آپ خاکسار ہو کر اپنے خدا کے آگے جھک جائیں گے تو آپ کا خدا آسمان پر سے آپ کی آواز کو سنے گا اور دعا کا جواب دے گا۔ پھر روزے کا ایک اور ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر روزہ رکھتے ہیں تو شام جیسے ہی ہوتی ہے ایک ٹیبل جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اگر تو گھر میں کسی بچے نے روزہ رکھا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ سارا دن کا بھوکا، اس کے لیے پھل، کوئی سموسے پکوڑے یہ چیزیں لے آؤ تاکہ وہ کھائے اور اس کی جو ہے بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیا یہ روزہ ہے وہ خدا چاہتا ہے؟ جو خدا چاہتا ہے وہ روزہ یہ ہے، یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے کہ ہم ظلم کی زنجیروں کو توڑیں، اگر کسی کو بھوکا دیکھیں تو اسے کھانے کے لیے دیں، اگر ہم کسی کو ننگا دیکھیں تو اسے کپڑا پہنائیں۔ یہ ہے وہ روزہ جو حقیقت میں خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ ہمارے روزہ رکھنے سے بچ گئی ہے تو ہم اس سے زیادہ شام کے وقت کھا لیتے ہیں تو پھر اس روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 2 وقت کی روٹی بچائی ہے، وہ روٹی ہم اس کو دے دیں جس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ کھا کر سیر ہو جاتا ہے تو آپ کے روزے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ روزہ حقیقی جو ہے وہ خاکسار ہو جانا اور دوسرے کے کام آنا، یہ حقیقی روزہ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف نام کا ہی روزہ رکھ انتظار کب 40 روزے آئے تو ہم روزہ رکھیں تو میرے عزیزو یہ روزے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں مقصد کو سامنے رکھ کر روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے پہلے باب کے اندر جائیں، نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب، تو وہاں 40 روزے کا ذکر نہیں ہمیں ملتا۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔
यानी कि वहां पर खुदा तो चाहता है, खुदा का कलाम तो हमें सिखाता है कि हमें रोजे के लिए एक दिन क्या करना है, मुकद्दस करना है। उसके लिए वहां पर साल का जिक्र नहीं है, महीने का जिक्र नहीं है, हफ्ते का जिक्र नहीं है, बल्कि वो हमारी जात के मुतल्लिक है कि हम कौन से दिन का इंतखाब करते हैं कि हम खाकसार होकर इस दिन में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के आगे झुकेंगे। जब हम रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर कर लेंगे तो रोजे की हालत में जब हम दुआ करेंगे, तो जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली खुदा से राब्ते में हैं और खुदा हमारे साथ है। और जब खुदा हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि वो हमारा मजबूत किला है, वो हमें बचाने वाला है, वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमें सरफराज करने वाला है, इसलिए कि उसने हमें सारी दुनिया में से चुन लिया है। अगर हम देखें तो सारी दुनिया के महबूब जो है वो कब्रों के अंदर है, लेकिन कब्रों में से अगर कब्र खाली तो हमारे मसीहा की। हालेलुया। इसलिए हमें ईमान के साथ खड़े होना है, ईमान से मांगना है, और जब हम ईमान से मांगेंगे तो वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे अजीजों, इसलिए लिखा है कि तुम उन रियाकारों की मांद ना बनो जो रोजा रखकर अपनी शक्ल बिगाड़ते, अपना चेहरा दास बना लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ऐसा करने से हमें अजर मिल जाता है। बल्कि लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोजादार जानकर उसका अजर दे। आज मेरे अजीजों, आज शाम जरूरत इस बात की है कि अगर हम रोजा रखते हैं तो हमें जितने हम आज खुश नजर आ रहे हैं, हमें इससे ज्यादा रोजे की हालत में खुश आना है खुदा को नजर, ताकि वो उसका अजर हमें मिल सके। फिर अगर हम रोजा रखते हैं तो अगर हमारी रोटी बचती है तो हम उस खानदान तक पहुंचाएं। वहां पर जिक्र नहीं है कि हमने सिर्फ मसीही खानदानों को देना है, तो हम जो है खुदा की बादशाही के वारिस हैं। जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारा हाथ, तुम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले हो। तो इसका मतलब है अगर हम किसी को कोई रोटी या कपड़ा देते हैं तो वो कर्ज हम जो है वो आगे दे रहे हैं और खुदा हमें उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि अगर हमारे पास गुंजाइश है तो हम दूसरे कौमों के लिए एक नमूना बने, ताकि जिनके बातों के हिसाब से वो हमसे नफरत करते हैं, हमारे नेक चाल चलन को देखकर वो हमारे खुदा की तमजीद करें और वो जाने कि हमारा खुदा जिंदा, हम उसके लोग हैं। हालेलुया। दुआएं हम अपने आप को खाली करें और रोजों के हवाला से हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर तो हमने रोजे रखने हैं तो फिर हमने उसके मकसद को जब जाना है कि हमें अपनी रोटी भूखे तक पहुंचानी, हमें अपना कपड़ा जो है उस तक पहुंचाना जिसके पास पहनने को कुछ नहीं है। अगर हमने रोजा रखना है तो इस मकसद से रखना है कि अगर हमें किसी से गिला शिकवा हम उससे माफ करें और अपने खुदा के सामने उसकी तलब को महसूस करें। अगर हमने रोजा रखना है तो हम इस मकसद से रखें कि हम दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, बहरो भर के बनाने वाले कुल कायनात के वारिस, विद्या देने वाले रब, हम तेरी सताइश करते हैं। तू कौमों के अंदर महब खुदा है, तू भलों के साथ भलाई करता है, तू अजीम खुदा है। इन अजीजों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से बरकत चाहता हूँ। इनकी सारी बीमारियां, कमजोरियां अल्लाह को चाहिए यीशु के नाम से। खुदावंद शरीर का जुआ टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद इनके घरों में जो इब्लीस ने पहरे लगा रखे हैं, तरह तरह वो परेशान करने की कोशिश में है, खुदावंद उस इब्लीस के मजहबों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद खुशी और शादमानी को इन घरानों के लिए मांगते हैं और चाहते हैं खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए यीशु के नाम से। कर्ज जैसी लानत यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। तू अपने लोगों के लिए ऐसे वसाइल मुहैया कर के लिए कारामद साबित हो और इनका कर्ज जो है वो इनका अदा किया जाए और खुदावंद जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले। खुदावंद इन खानदानों के लिए हम तेरी बरकत और तेरे फजल को मांगते हैं जो तेरी पाक हजूरी के अंदर है।
और खुदावंद इस ईमान के साथ कि जब दोबारा आए तो इन सबको बड़ी सलामती से पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इनके साथ होना, इनकी सहायता करना, जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं तो इनके घर जो है वो बायस से बरकत बन जाए, और अगर वहां पर इब्लीस का कोई जोर है तो वो आज इनके कदमों के से टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। जिस काम को जाकर हाथ लगाते हैं वो काम जो है बायस से बरकत हो, और खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम के वसीले बरकत को रिसीव करें। इज्जत जलाल ऑनर तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। बड़ी बरकत देना मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तो भी हमारे कर्जों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा रखते रही हैं, आमीन। तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा